Next question, example 2.4. A beaker of radius 10 centimeter is filled with water. Calculate the force of surface tension on any diametrical line on its surface. Surface tension of water is 0.075 न्यूटन पर मीटर. हमारे पास क्वेश्चन में एक बीकर है. बीकर का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर. It is filled with water and they are asking you to find out what is force due to surface tension on any diametrical line. Given surface tension is 0.075. तो पहले of course क्वेश्चन बहुत सिंपल है. हमारे पास एक बीकर है. बीकर का क्रॉस सेक्शन होता है सर्कुलर. देन इट इज फिल्ड विथ वाटर. तो ये बीकर हो गया. इस बीकर पे अगर मैं कोई भी डायमेट्रिकल लाइन लेता हूँ तो डायमेट्रिकल लाइन मतलब इट विल बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम वन एंड 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 एट द अनदर एंड ऑफ दिस बीकर. आपको रेडियस दिया है तो रेडियस से आपको डायमीटर मिल जाएगा. यू हैव बीन गिवन रेडियस r. तो गिवन पैरामीटर में हमारे पास है रेडियस. व्हाट इज रेडियस? 10 सेंटीमीटर. तो रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, राइट. तो आपको पता होना चाहिए हमको फाइंड क्या करना है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. और दिया क्या है? सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी दी है? 0.075 न्यूटन पर मीटर. एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो अगर आपको याद होगा बाय डेफिनेशन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन डिफाइन कैसे किया था? हाउ डू यू फाइंड आउट सरफेस टेंशन? व्हाट इज फॉर्मूला? Force per unit length. तो surface tension T is force per unit length. तो force is surface tension into length. तो T into L ये फॉर्मूला है. And obviously on any diametrical line मतलब diameter, इसका length कितना होता है? 2r. diametrical line मतलब diameter, length मतलब diameter कितना आएगा? 2r आएगा. So simple question, extremely simple question. You are just supposed to find out what is f. So f equal to t into L, but L is equal to 2r. तो L आएगा 2 into r. t कितना है? 0.075 into 2 into r कितना है? 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -2. गुड. तो ये आ गया आपका 75 इंटू 2 150. और ये 10 पावर -3 और ये 10 पावर 1 और -2 इज -1. मतलब कितना? 150 इंटू 10 पावर -4 मतलब 15 इंटू 10 पावर -3. फोर्स F इज इक्वल टू 15 इंटू 10 पावर -3 मतलब मिली. तो इट इज 15 मिली न्यूटन, राइट. तो 10 पावर -3 लिखोगे तो भी चलेगा, डजंट मैटर. यू कैन जस्ट राइट अप टू दिस पॉइंट. आपको फोर्स पूछा था एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट फोर्स. तो फोर्स ऑन डायमेट्रिकल लाइन मतलब लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन इज इक्वल टू डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. बाकी तो बेसिक फॉर्मूला पता ही है. टेंशन इज F upon L, F is T into L, L is 2R. R पता है तो R को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो and substitute the values. This is how you are supposed to solve this question. Simple question था. तो ऐसे क्वेश्चंस दे आर नॉर्मली वेरी वेरी सिंपल. सिर्फ याद रखना यहाँ पे आपने 2 नहीं लिया क्योंकि क्लियरली बोला है क्वेश्चन में आपको बीकर इज फिल्ड विथ वाटर. मतलब एक ही फ्री सरफेस है. यू डोंट हैव सेकंड फ्री सरफेस. अगर 2 फ्री सरफेस होते तो 2 से मल्टीप्लाई होता. यहाँ पे एक ही फ्री सरफेस है, दैट इज व्हाई ओनली TL. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर. तो पहले समझ लो ब्लोइंग का मतलब क्या. इसका मतलब पहले बबल नहीं था. फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एक सोप सॉल्यूशन मिलता है. यू पुट अ वायर इनसाइड रिंग शेप का एक फिल्म बनेगा एंड देन यू ब्लो इट ऑफ. तो एक बबल बनेगा. ब्लोइंग मतलब पहले बबल नहीं था. पहले बबल नहीं था मतलब इनिशियल एरिया ऑफ द बबल इज 0. तो ये वर्ड जब भी आएगा ब्लोइंग इनिशियल एरिया इज 0. फाइनल रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर. तो you did not have bubble earlier.
तो इनिशियल रेडियस इज 0, मतलब इनिशियल एरिया इज 0, देन यू हैव अ बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो इसका फाइनल एरिया निकाल लेना। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ बबल? 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनल एरिया मिल जाएगा, सरफेस एरिया, वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन आपको दिया है 2.5 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो सबसे पहले इन द गिवन क्वांटिटीज आपके पास क्या क्या दिया है? इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया कितना है? 0। फाइनल रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² मीटर। फाइनल एरिया विल बी 4 पाई आर फाइनल स्क्वायर। तो फाइनल एरिया में आर की वैल्यू 10⁻², AF इक्वल टू 4 पाई 10⁻² का स्क्वायर, राइट? देयरफॉर फाइनल एरिया इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये मिल गया फाइनल एरिया। आपको सरफेस टेंशन दिया है कितना? दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? यू आर सपोज टू फाइंड आउट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। तो फाइंड वर्क डन। तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? क्या था फॉर्मूला? TDA। तो फॉर्मूला वाज, वर्क डन का फॉर्मूला या फिर सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला वाज T इंटू DA, बट रिमेंबर दिस इज अ बबल, तो 2 इंटू T इंटू DA। देन just substitute values and done. So you have W equal to 2 into T. T की वैल्यू 2.5 into 10⁻⁻², 2.5 into 10⁻⁻² into DA. DA is final area minus initial area. Final area minus initial area. तो फाइनल एरिया जो भी है वो इनिशियल एरिया 0 हमको पता है, तो यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, इट इज 2TA फाइनल, क्योंकि इनिशियल एरिया इज 0। तो आपको चाहो तो एक स्टेप बढ़ा दो, यू कैन इंक्रीज 1 स्टेप, बट अल्टीमेटली यू नो इनिशियल एरिया इज 0। तो फाइनल एरिया की वैल्यू हाउ मच? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ - 0, करेक्ट? देन this is equal to, simple, 2 into 2.5, 5 into 10⁻⁻² into 4 pi into 10⁻⁻⁴, 5 4 का 20 into 3.14 into 10⁻⁻�6, 3.14 into 2, 6.28, और 0 भी है, 62.8 into 10⁻⁻�6 जूल। दिस इज माइक्रो जूल। तो 62.8 into 10⁻⁻�6 ऐसा आंसर आना चाहिए। दिस इज व्हाट यू शुड गेट। तो 62.75 आ ही रहा है, तो हमने 62.8 अप्रोक्सीमेटली किया। सो यू हैव राइट आंसर। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कैलकुलेशंस ओरली होने चाहिए, नो लॉग बुक्स आर रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन, what should be the diameter of a water drop so that excess pressure inside it is 80 Newton per meter square? Surface tension of water is 7.27 into 10⁻⁻² Newton per meter. Again a very simple question. आपको गिवन क्वांटिटीज में एक्सेस प्रेशर मतलब डेल्टा पी, या फिर इसको आप लिखते हो पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? देन आपको बताया है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 7.27 into 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है? डायामीटर। डायामीटर मतलब 2 times of radius, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट डायामीटर विच इज 2r। तो पहले r फाइंड कर लेंगे। आपको फॉर्मूला याद होगा, व्हाट इज लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन फॉर अ ड्रॉप? व्हाट इज लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन फॉर अ ड्रॉप? इट इज 2T/r, क्योंकि ड्रॉप के लिए एक ही फ्री सरफेस होता है, तो डेल्टा P इज 2T/r। अगर ये बबल होता तो 4T/r।
देन वेरी सिंपल थिंग, यहां से आपको r मिल जाएगा, तो देयरफॉर r इक्वल टू 2t बाय डेल्टा p, 2t बाय डेल्टा p, 2t, 2 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है 7.27, 7.27 इंटू 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2 अपॉन डेल्टा p कितना था 80, दिस इज 1 था, दिस इज 40 था। अब एक काम करना, रफ कैलकुलेशंस इफ यू वांट टू डू, ये 40 का 10 ऊपर भेज दो, 10 पर माइनस 3 हो जाएगा, 7.27 को 7.2 मान लो, व्हाट इज 72 बाय 4, 1.8, तो ये 1.8 आ गया, राइट। तो 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 3 ये है रेडियस, आपको चाहिए डायामीटर, तो डायामीटर इज 2r which is 2 into 1.8 into 10 power minus 3, तो 3.6 into 10 power minus 3 मीटर, ये आ गया आपके पास डायामीटर ऑफ द ड्रॉप। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर बबल होता तो, हाँ मतलब इसका डबल, 7.2 into 10 power minus 3। Next question. Example 2.7. A capillary tube of radius 5 into 10 power minus 4 meter is immersed in a beaker filled with mercury. For mercury क्या होगा? There is convex लेकिन capillary fall, और केरोसिन या वाटर हो तो कैपिलरी राइज, तो यहाँ पे कैपिलरी फॉल है, मतलब हाइट जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव बिकॉज इट विल गो बिलो, डाउन कंपेयर टू आउटसाइड लेवल। द मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द ट्यूब इज फाउंड टू बी 8 into 10 power minus 3 मीटर बिलो द लेवल ऑफ रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब आउटसाइड लिक्विड को बोलते हैं रिजर्वायर। अगर आपको याद होगा, याद तो होना चाहिए, जो बीकर आप लेते हो, इस बीकर में आप मर्क्यूरी को डिप करते हो, आउटसाइड जो लेवल होता है उसको बोलते हैं, आउटसाइड लिक्विड को बोलते हैं रिजर्वायर, तो दिस इज रिजर्वायर लेवल, आउटसाइड लेवल, और इनसाइड लेवल है वो फॉल हुआ है, वो फॉल हुआ है, कितना फॉल हुआ है 8 into 10 power minus 3 मीटर। डिटरमाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मर्क्यूरी and glass. Surface tension of mercury is 0.465 Newton per meter and its density is 13,600 kilogram per meter cube. Use the value of G as 9.8 meter per second square. तो first of all 13.6 into 10 power 3 मतलब 13,600। तो given quantities में first of all क्या क्या दिया है हमको, हमको क्या क्या बताया है, रेडियस ऑफ कैपिलरी कितना है 5 into 10 power minus 4, तो इट इज 5 into 10 power minus 4। आगे क्या बताया है, h कितना है 8 into 10 power minus 3, लेकिन याद रखना ये फॉल का केस है, तो h will be taken to be माइनस। अगर h माइनस नहीं लोगे तो एंगल ऑब्ट्यूस नहीं आएगा, एंगल आएगा एक्यूट, और मर्क्यूरी के केस में एक्यूट एंगल होता नहीं है। देन determine angle of contact between mercury and glass. Surface tension of mercury is 0.465 Newton per meter। आगे G की वैल्यू और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आपको दिया है 13.6 into 10 power 3 मतलब 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। G की वैल्यू 9.8 यूज करना है, दिस इज व्हाट यू हैव बीन गिवन। फाइंड करने के लिए क्या बोला है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, angle of contact theta. How do you find out angle of contact theta? H equal to 2t cos theta by r rho g. तो you are supposed to find out theta, और आपको फॉर्मूला पता होगा, ऑलरेडी पता होना चाहिए, because we have derived this via two different methods। H equal to 2t cos theta upon r rho g। यहां से r का फॉर्मूला बना लो, what will be r, क्या फाइंड थीटा फाइंड करना है, तो व्हाट विल बी cos थीटा विल बी h r rho g अपॉन 2t। तो मिल गया cos थीटा का फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड डन। तो सॉल्यूशन में आपको सिर्फ यहाँ पे cos थीटा के फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, h कितना है
-8 into 10 power -3 into r. What is r? 5 into 10 power -4. Rho g, what is rho? 13.6 into 10 power 3 into 9.8, right? Upon, whole upon 2t. What is t? 0.465. 0.465, करेक्ट। अब इसको सिर्फ आप सिंप्लीफाइड तरीके से कैलकुलेशंस कर लो। हाउ यू कैन कैलकुलेट इज प्रीटी सिंपल थिंग। अगर आपको थोड़े नंबर्स पता है, 4.65 0.465 पता है मुझे, मैं इसको 4.65 लिखूंगा, उसका डबल कर लूंगा। व्हाट इज 4.65 into 2? 9.3. Are you sure? 9.3? Yes. So that is 9.3. Actually it is 0.93 by the way. तो ये 0.93 है, तो इसको 9.3 भी लिख सकते हो into 10 power -1। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप 12th में आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई में जब एनर्जीज फाइंड करते हो तब ये नंबर वापस आएंगे। एंड यू शुड नो व्हाट इज 9 into 1.5? 13.5। तो रफली स्पीकिंग, रफली ये 1 जा और ये 1.45 या 1.5 जा है अप्रोक्सीमेटली। अब 5 into 8 40 गुड। 40 into 9.8 इजी। 40 into 10 कर लो 400। 40 into 9.8 कितना? 40 into 9.8 है 392। तो 392 into 1.4, 400 into 1.4 कितना? लुक वापस ध्यान दो सबके सब। 1.4 फिलहाल एज इट इज रखो। 8 5s are 40। 40 into 10 is 400 approximately बात कर रहा हूं मैं। 400 into 1.4, do you know what is 560? This is 560, तो ये आ जाएगा -560। 10 power -3 और +3 गया, 10 power -3 and +3 gone। 10 power -1 ऊपर आके +1, तो into 10 power -3, तो 0.560 with a negative sign। ये approximation है। exact is 0.5732, तो exact is 0.5732। तो इसका मतलब सिर्फ हम यहाँ पे 573 लिख देंगे, तो ये भी हो जाएगा 0.57। तो हमारा आंसर मोर और लेस करेक्ट है। और 0.5 मतलब हाफ, मैंने बताया था। cos ऑफ माइनस हाफ होता है ना ये। हाँ, तो हाउ मच? व्हाट इज cos ऑफ 120? व्हाट इज cos ऑफ 120? -1/2 -0.5। तो cos of 120 is sin of 90 plus 30। sin of 90 plus 30 is minus sin 30। minus sin 30 is minus half। तो रफली हमारा आंसर आ गया 120 डिग्रीज। ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो फिर लॉग बुक में देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा cos की वैल्यू कब -0.5 आई। जिनको नहीं पता डोंट वरी। cos ऑफ थीटा, राइट, अगर cos ऑफ थीटा -0.5 आता है तो what you can write is माइनस कब आती है वैल्यू? -हाफ कब आती है cos की वैल्यू? हाँ, I want to know when do you get 0.5 sin या cos? हाफ कब आता है sin या cos? sin of 30 मतलब π/6, राइट? या 30 लिखोगे तो भी चलेगा, नो इश्यूज। तो डू यू रिमेम्बर माइनस साइन 30 इज cos ऑफ 90 + 30, तो कितना आ गया? cos ऑफ 120।
तो रफली 120 आ रहा है हमारा, लेकिन हमारे पास आंसर 0.5 से ऊपर है। एग्जैक्ट आंसर है 124 डिग्रीज एंड 58 मिनट्स। तो एग्जैक्ट आंसर अगर आप सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 124 डिग्रीज एंड 58 मिनट्स। तो इसको सॉल्व करो, थीटा विल बी 124 डिग्रीज एंड 58 मिनट्स। हमने अप्रोक्सीमेटली किया तो 120 आया, एग्जैक्ट आ रहा है 124 डिग्रीज एंड 58 minutes. Done. Next question. तो इतना आपको पता होना चाहिए, -0.5 मतलब cos की वैल्यू -0.5 मतलब 120 degrees. Okay. How much is 120 degree in radians? π/2 plus π/6 कितना होता है? π/2 π/6 π/2 π/6 2π/3. Next question. So question number 10 from practice numericals exercise question है ये. Find the pressure 200 meter below the surface of ocean if pressure on the free surface of liquid is 1 atmosphere. इससे पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट इन दैट केस हम लोगों को ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा कुछ बताया नहीं था. वी हैव नॉट बीन टोल्ड एनीथिंग. उसमें से पूछा था इफ अ स्विमर इज स्विमिंग एट अ डेप्थ ऑफ 6 मीटर फाइंड द प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द स्विमर. यहाँ पे हमको बोला है हमारे पास एक फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, मतलब ओशन है. ओशन के 200 मीटर्स डाउन, तो 200 मीटर्स डाउन मतलब यहाँ पे एक पॉइंट होगा, सम पॉइंट एट अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स, मतलब एच की वैल्यू होगी 200 मीटर. इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट. तो व्हाट इज द टोटल प्रेशर? तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज टोटल प्रेशर, कैसे फाइंड करना है. तो गिवन में क्या क्या दिया है? डेप्थ मतलब एच. व्हाट इज एच? 200 मीटर. उसके बाद आपको दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर PO 180 m. तो यू शुड नो व्हाट इज 1 atmospheric pressure in Pascal. 1.013 into 10 power 5 Pascal या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देन डेंसिटी ऑफ सी वाटर 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया है. देन हाउ डू यू फाइंड आउट प्रेशर एट दिस पॉइंट ए? H rho G plus PO. तो H rho G plus PO फॉर्मूला. यू आर सपोज टू फाइंड आउट टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर मतलब अब्सोल्यूट प्रेशर, और आपको अब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करने का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है. इट इज H rho G plus atmospheric pressure. So while solving this question you just have to put values. तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है. P इक्वल टू H. H की वैल्यू 200, रो 1060, G की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, प्लस 1.013 into 10 power 5. I will be solving this approximately because exactly आपको करना है. 1060 को 1000 मान लो. 1000 मतलब 3 जीरो, ये 10 4 जीरो, इस 200 का 1 निकाल लिया 5 जीरो, मतलब 20 into 10 power 5. तो 200 into 1060 into 10 is 20 to 10 power 5 plus 1.013 into 10 power 5. दोनों में से 10 power 5 निकलेगा कॉमन. 20 plus 1 point something is 21.013 into 10 power 5 Pascal. Done. अब एग्जैक्ट आंसर अगर आप चेक करोगे तो इट इज 221.7 दिया है, 21.789. तो हमारा अप्रोक्सीमेशन था, इसलिए क्या आया 21.013. एग्जैक्ट करोगे तो 21.789. तो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस विल गिव यू 21.789 into 10 power 5 Pascal. So this is how you are supposed to solve this question. Done. So if I put 9.8 here, G value 9.8, तब जाके आपका आंसर आएगा 21.789.
तो सिर्फ वैल्यूज पे ध्यान देना, इट इज सिंपल, सिर्फ वैल्यूज, दैट्स इट। तो 9.8 आ जाएगा यहाँ से, यू विल हैव 9.8। जी की वैल्यू फाइनल आंसर इज 21.789। इफ यू पुट, अगर आप 10 डालोगे तो 22 पॉइंट समथिंग समथिंग, सो मस्ट बी डन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज गेज प्रेशर? 21.789 मतलब 21.8 हो गया रफली रफली। 21.8 में से 1.013 माइनस करना है, तो रफली रफली 20.8 अप्रोक्सीमेटली 20.8 आएगा गेज प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन मतलब जिस पे आप फोर्स लगाते हो, तो आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का पहले तो सिस्टम याद होना चाहिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या था, हमारे पास एक टैंक था, इस टैंक में दो सिलेंड्रिकल सेक्शन थे, दो सेक्शन थे, उसमें से एक सेक्शन का क्रॉस सेक्शन छोटा था और एक का बड़ा था। यहाँ पे जो पिस्टन था उसको S2 बोला था, यहाँ जो पिस्टन है उसको S1 बोला है। एरिया A1 और दूसरे पिस्टन का एरिया A2। इस पे हमने एक स्मॉल फोर्स लगाया, जिस पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल फोर्स को बोलते हैं इनपुट पिस्टन। तो इसका एरिया कितना है A1, इसका एरिया कितना है A2, इनपुट फोर्स कितना है F1, आउटपुट फोर्स होगा F2, करेक्ट। तो इन हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गिवन इनपुट पिस्टन का एरिया मतलब A1 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर होगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। आगे बोला है आउटपुट पिस्टन का सरफेस एरिया मतलब A2, तो A2 कितना दिया है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1500। वैसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू विल टेक रेशियो ना, तो डू नॉट कन्वर्ट इफ यू डोंट वांट, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे रेशियो लेना है, दैट इज वाई इट्स ओके इफ यू डू नॉट कन्वर्ट, यहाँ पे हमको रेशियो लेना है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और क्या दिया है, कितना फोर्स अप्लाई किया 25 न्यूटन। सो अप्लाइड फोर्स F1 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। तो अप्लाइड फोर्स F1 इज 25 न्यूटन। हमको पूछा क्या है, व्हाट इज calculate the weight on output piston. What do you mean by weight? Force। मतलब बोलने का मतलब ये है, हमको पता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम क्या करते हैं, हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं। हेवी ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा उतना ही F2 होना चाहिए इसको लिफ्ट करने के लिए। तो आपको इनडायरेक्टली क्या पूछा है, F2, सिर्फ घुमा फिरा के, हाउ मच इज द वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन, जितना वेट होगा mg उतना ही चाहिए F2। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट F2। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज F2 एंड फॉर्मूलाज तो आपको पता ही होगा। व्हाट इज फॉर्मूला, F1 upon A1 equal to F2 upon A2, done। So you have F2 equal to A2 by A1 into F1, A2 by A1 into F1। A2 कितना 1500, A1 कितना 30, F1 कितना 25, कैंसल कैंसल 1 जा एंड 50 जा, 25 into 5 कितना 1250 न्यूटन। इनपुट फोर्स कितना था 25, आउटपुट कितना है 1250। डन, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। तो वी आर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ओनली हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स हम जब थ्योरी कंप्लीट करेंगे तब सॉल्व होगा। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर। राइज ऑफ वाटर कैलकुलेट करना मतलब क्या कैलकुलेट करना, हाइट। Inside a clean glass capillary tube of radius 0.1 mm, when immersed in water of surface tension 7 into 10 power -2 Newton per meter, angle of contact between water and glass is 0, density of water is 1000 and G value is 9.8। सिंपल क्वेश्चन है,
गिवन डेटा में व्हाट इज गिवन टू यू इज, सबसे पहले क्या, रेडियस। रेडियस कितना, 0.1 mm, मतलब 0.1 इंटू 10 पावर -3, मतलब इन टोटल 10 पावर -4। और क्या दिया है, सरफेस टेंशन कितना दिया है, 7 इंटू 10 पावर -2 न्यूटन पर मीटर। और क्या दिया है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना, 0। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर कितना, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। What else is given to you is G value 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज गिवन डेटा, हमको फाइंड क्या करना है, H। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट H, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड H। तो H का फॉर्मूला तो पता ही होगा, फाइंड आउट व्हाट इज राइज, राइज मतलब H। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर H, 2t cos theta upon r rho g. Okay, then simple, just put values and done। 2 into t, t कितना था, 7 into 10 पावर -2, cos of 0 1, क्योंकि cos 0 1 होता है तो cos 0, r rho g, r कितना 10 पावर -4, रो कितना 10 पावर +3, g कितना 9.8। अगर ये 10 होता तो काम फास्ट होता, क्योंकि दिस इज 10 गया, ये 10 आ गया तो फटाफट 10 आया तो नीचे पूरा 1 हो गया। मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, ये नीचे 1 हो जाएगा क्योंकि 10 आया तो 10 पावर 3 और 10 पावर 4 और -4 1, नीचे 1 ऊपर 14 इंटू 10 पावर -2 0.14 मीटर। आंसर में 0.142 है क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 है। हो गया क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an air bubble of radius 0.2 mm is situated just below water surface। important thing, जस्ट बिलो वाटर सरफेस बबल है, लेकिन बबल इनसाइड वाटर सरफेस है, तो फ्री सरफेस एक ही होगा। यू नीड टू रिमेंबर दिस, यू हैव ओनली वन फ्री सरफेस, तो यू हैव अ वाटर बबल विच इज सिचुएटेड जस्ट बिलो मतलब एक ही फ्री सरफेस है अंदर का, बाहर क्या है, वाटर। तो व्हाट विल बी प्रेशर डिफरेंस, 4T by R या 2T by R, 2T by R, only one free surface। Calculate the gauge pressure, gauge pressure मतलब ही inside pressure minus outside pressure। Surface tension of water is 7.2 into 10 power -2 Newton per meter। तो गिवन में आपको दिया है रेडियस R 0.2 mm, मतलब 2 into 10 power -4 मीटर। आपको गेज प्रेशर फाइंड करना है और सरफेस टेंशन है 7.2 into 10 पावर -2 न्यूटन पर मीटर। तो वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। व्हाट इज सपोज टू फाइंड आउट इज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मतलब नथिंग बट डेल्टा पी, और आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मूला, यहाँ पे बबल लिखा होगा फिर भी इक्वेशन ड्रॉप का यूज होगा क्योंकि एक ही फ्री सरफेस है, दैट इज वाई। तो you are supposed to find out what, क्या फाइंड करना है, डेल्टा पी, डन। तो डेल्टा पी इज 2t, 2 into 7.2 into 10 power -2 upon r, what is r, 2 into 10 power -4, करेक्ट। कैंसल एंड कैंसल, ये -4 ऊपर जाके क्या होगा, +4, 10 पावर -4 +4 कितना, +2, 7.2 into 10 पावर +2 कितना, 720। आंसर में कितना दिया है, 1 0 ज्यादा दिया है, तो आंसर इज 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question here on this big screen।
केबीसी में आता ना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm कोएलेस। कोएलेस मतलब कंबाइन, कोएलेस का मतलब होता है कंबाइन होना। दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, तो कोएलेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर। अब बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, थोड़ा बेसिक्स याद रखना। हमेशा याद रखना, जब ज्यादा नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो तो सरफेस एनर्जी ज्यादा होता है। when they combine to form a single drop, तो सरफेस एनर्जी कम होता है। तो यू शुड नो दिस। नंबर 2, तो पहला बेसिक थिंग, क्योंकि कभी कभी उल्टा भी होगा, कभी कभी बोलेंगे पहले बिग ड्रॉप था, उसके टुकड़े होके बन गया स्मॉल ड्रॉप, तो सरफेस एनर्जी फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल। इस केस में सरफेस एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल, राइट। देन है ना 27 ड्रॉप्स कोएलेस। अब ऐसा है, और एक चीज पता होनी चाहिए, टोटल वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। लेकिन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप कितना, n इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे 27 स्मॉल ड्रॉप्स थे, करेक्ट। तो n इज बेसिकली 27, तो ये याद रखना। अब एक जनरल फॉर्मूला बना देता हूं मैं। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, 4/3 pi r cube, pi r cube small n. What is volume of big drop, 4/3 pi capital R cube, 4/3 pi, 4/3 pi cancel, right। n r cube equal to capital R cube, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। अब कैपिटल R cube is small r cube, या फिर small r cube is capital R cube by n, तो small r cube is capital R cube by n, या फिर उससे भी बेटर n इक्वल टू कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब। डिपेंड करता है क्या पूछा है। यहाँ पे बताया है 27, हमको बताया है 27 ड्रॉपलेट्स है। अब 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm कोएलेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप, है ना, सिंगल ड्रॉप बन गया। तो सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज में हमको दिया है, क्या दिया है, स्मॉल n। स्मॉल n कितना, 27, क्योंकि 27 ड्रॉप्स थे। और दिया है स्मॉल r, स्मॉल r कितना, 0.1 mm, मतलब 10 पावर -4 मीटर, राइट। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का चेंज, सरफेस एनर्जी का चेंज का मतलब ये होता है, व्हाट इज बेसिकली dw, वर्क डन। व्हाट इज वर्क डन, TDA, वर्क डन इज TDA, तो ये फाइंड करना है, राइट। और सरफेस टेंशन ऑफ वाटर आपको दिया है, कितना दिया है, 0.072 न्यूटन पर मीटर। फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिख दिया। फाइंड करना था हमको dw, मतलब सरफेस एनर्जी, उसका फॉर्मूला है TDA, ये हमको ऑलरेडी पता है। DA, व्हाट इज DA, DA मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। मैंने आपको अभी अभी बताया, आई जस्ट टोल्ड यू, n छोटे ड्रॉप का इनिशियल एरिया ज्यादा होता है, राइट। तो n छोटे ड्रॉप का एरिया ज्यादा होता है, तो आप यहाँ पे उल्टा करोगे, या तो एक काम करो, सिंपल थिंग, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो पहले इनिशियल एरिया फाइंड कर लो। इनिशियल एरिया कितना होगा, n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब इज वॉल्यूम, तो ये कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो n क्यू, क्योंकि 27 ड्रॉप्स थे, 27 थे, तो 27 इंटू 4 पाई इंटू आर कितना है, 10 पावर -4, उसका स्क्वायर कितना, 10 पावर -8, राइट। 27 4 था 108, 108 पाई। ऐसा करना मत, इसको ऐसा ही रखना, वाई, यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल। फाइनल एरिया, व्हाट इज फाइनल एरिया, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। बट एज आई टोल्ड यू, अभी अभी बताया मैंने, कैपिटल आर क्यूब इज n टाइम्स ऑफ स्मॉल r क्यूब, तो कैपिटल R क्यूब इज n टाइम्स ऑफ स्मॉल r क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट, तो r इक्वल टू n⁻⁴ इंटू स्मॉल r। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ क्यूब रूट लिया, और ये कहां से आया, तो ये यहां से आया,
और ये आपको खुद को प्रैक्टिस करनी चाहिए बिकॉज यू विल हैव टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस। तो वॉल्यूम कितने ड्रॉप्स का, 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बिग ड्रॉप का वॉल्यूम। 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना है, n इज 27, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और बिग ड्रॉप का 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो हमको क्या मिल गया, n स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। तो हमने ले लिया क्यूब रूट ले लिया तो मिल गया कैपिटल आर इक्वल टू n का क्यूब रूट। व्हाट इज 27 का क्यूब रूट, वेरी गुड। तो r इक्वल टू 27 रेज टू 1/3 इनटू स्मॉल आर। व्हाट इज स्मॉल आर, 0.10 पावर माइनस 4। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 4। तो फाइनल एरिया आपको मिल जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और फाइनली एक ही ड्रॉप था तो आर का स्क्वायर कितना, 9 इंटू 10 पावर माइनस 8। ये 27 इंटू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 8 है, वो 9 इंटू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 8 है। तो कौन सा ज्यादा है, इनिशियल। तो आई टोल्ड यू, ध्यान देना इस पे। तो देयरफॉर चेंज इन सरफेस एनर्जी मतलब वर्क डन इज TdA, लेकिन DA क्या लिखोगे, इनिशियल माइनस फाइनल। तो पहले चेक कर लेना कौन सा ज्यादा है, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर लेना। तो बड़ा कौन है, इनिशियल। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T, कितना, 0.072। ए इनिशियल कितना, 27 इंटू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 8 माइनस 9 इंटू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 8। इसमें से ऑफ कोर्स 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 8 क्या जरूरत है, 27 में से 9 माइनस कर लो, 18। तो ये आ जाएगा 18, 0.072 इंटू 18 इंटू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 8। व्हाट इज 18 4 का 72। तो ये 72 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये 72 इंटू पाई और इंटू 10 पावर माइनस 8, करेक्ट। व्हाट इज 72 इंटू 72, 5184 into pi. What is pi? 3.14 into 10 power minus 11. What is this? Approximately बता देता हूँ, 5200 है और 3 है, 52 3 का कितना, 156। तो ये 5200 इंटू 3, 156 के आगे 2 जीरो इंटू 10 पावर माइनस 11। तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए एटलीस्ट, रफली है क्या, नहीं तो फिर चेक करना पड़ेगा। तो 1.628 इंटू 10 पावर माइनस 3, हमारा 1.56, ये 4 जीरो, ये 4 और ये 11 मतलब 7 माइनस 7, करेक्ट। तो हमारा पहला पार्ट तो सही आ रहा है, सिर्फ पिछला पार्ट 10 पर माइनस 7 है, इनका कितना है -3। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। रेडियस सही था, यस, देन दिस इज करेक्ट, यस, 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज फाइन। इज दिस करेक्ट, ये भी सही है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 उसका स्क्वायर 9 इंटू 10 पावर माइनस 8 ये भी सही है, 4 पाई करेक्ट। टेंशन इज 0.072, तो हमने इसको लिखा 27 माइनस 9 18, बाकी सब सही करेक्ट। दिस इज 72 इंटू 72, 7 7 1400 ये भी करेक्ट है, 3.14 भी करेक्ट है। देन 10 पावर माइनस 8 और ये 10 पावर माइनस 3 माइनस 11 होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो लेट अस चेक, कुछ तो वैल्यू में गड़बड़ हुई होगी, सम वैल्यू, कुछ एक वैल्यू शायद गलत है। ओके करेक्ट, तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो 10 पावर माइनस 7 में आंसर आ रहा है। तो यू इफ यू डू दिस कैलकुलेशंस अप्रोक्सीमेटली, नहीं एग्जैक्टली, सिर्फ लास्ट स्टेप मैंने अप्रोक्सीमेट किया था। अगर आप एग्जैक्टली करते हो तो एग्जैक्ट आंसर आता है 1.627 इंटू 10 पावर माइनस 7
इनका ये प्रिंटिंग मिस्टेक में -3 है, तो इसे 10 पावर -7 जूल।